माय चैनल ज्ञान की गरीबी। आज हम बात करने वाले हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स के टाइप्स के बारे में, जो कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में सेकेंड यूनिट का टॉपिक है नॉन एक्वस टाइट्रेशन के अंदर। इसमें हम आज जो है टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। दो बेसिस होते हैं, उनके ऊपर हम जो है इसके टाइप्स एक एक करके पढ़ने वाले हैं। और इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें नॉन एक्वस जो सॉल्वेंट्स होते हैं वो उनको हम क्लासिफाई करते हैं उसकी प्रोटोन डोनर या फिर एक्सेप्टर प्रॉपर्टीज के ऊपर जो है हम मेनली इसको क्लासिफाई करते हैं कि वो जो है। और सॉल्वेंट जो होता है वो इन्फ्लुएंस एक जो है प्रभाव डालता है उसकी बेसिक जो प्रॉपर्टीज होती है सॉल्यूट की उसके ऊपर। जैसे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है उससे सॉल्यूशन बनता है, तो जो उसमें सॉल्वेंट होता है वो जो है एक प्रभाव डालता है सॉल्यूट की जो प्रॉपर्टीज होती है उसके ऊपर। तो सबसे पहले चार टाइप्स के जो है सॉल्वेंट होते हैं उसकी प्रोटोन एक्सेप्टर या फिर बेसिक प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो सबसे पहला जो है वो है एप्रोटिक सॉल्वेंट, और उसके बाद में जो सेकंड है टाइप वो है एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट, उसके बाद में है प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट, उसके बाद में है प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स। तो इनके बारे में हम जो है एक एक करके बात करेंगे। उसके बाद में है ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन। अब उसके जो एक्शन वो क्या काम करता है उसके बेसिस पे जो है दो टाइप्स के सॉल्वेंट्स होते हैं। एक तो होता है लेवलिंग सॉल्वेंट और दूसरा होता है डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। तो इन दोनों के बारे में भी जो है हम ब्रीफली बात करेंगे आगे। सो गाइस, अब हम जो है एक एक करके सॉल्वेंट्स की अगर बात करें तो अब जो फर्स्ट है वो है एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो जो एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं वो ऐसे सॉल्वेंट होते हैं जिनमें कोई भी तरह की जो है प्रॉपर्टी नहीं होती है, न ही ये एसिडिक प्रॉपर्टी होती है, न ही बेसिक प्रॉपर्टी होती है। मतलब ये जो है वो केमिकली इनर्ट होते हैं। ये ना तो जो है प्रोटॉन्स देते हैं और ना ही लेते हैं, ना ही डोनेट करते हैं और ना ही वो जो है एक्सेप्ट करते हैं। तो ये जो है बिल्कुल केमिकली इनर्ट होते हैं। तो ये जो टाइप के सॉल्वेंट्स होते हैं इनका जो डाइइलेक्ट्रिक होता है वो लो होता है इन सॉल्वेंट्स का। और इसके जो एग्जांपल्स है एप्रोटिक सॉल्वेंट्स के वो है फर्स्ट टोलुईन, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये सारे जो कंपाउंड्स होते हैं ये सारे जो है एप्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं। सो फिर हम दूसरे अगर सॉल्वेंट की बात करें तो दूसरा सॉल्वेंट है यहाँ पे एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट। तो एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट एक ऐसे सॉल्वेंट्स होते हैं जिनमें दोनों ही प्रॉपर्टी होती है। ये जो है वो एक्सेप्ट भी करते हैं और ये डोनेट भी करते हैं प्रोटॉन्स को। मतलब इनमें एसिडिक प्रॉपर्टी भी होती है और बेसिक प्रॉपर्टी भी इनके अंदर होती है। इसके बाद में इसके हम एग्जांपल्स की अगर बात करें तो इसमें एग्जांपल्स है वाटर, वीक ऑर्गेनिक एसिड्स, अल्कोहल और एसिटिक एसिड। तो ये सारे जो है वो एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं। तो इनकी जो है वो दोनों प्रॉपर्टी होती है, डोनेट भी करते हैं और एक्सेप्ट भी करते हैं प्रोटॉन्स को। और इसके एसिटिक एसिड की एग्जांपल दिया हुआ है कि एसिटिक एसिड जो होता है वो वाटर के प्रेजेंस में वीक एसिड की तरह जो है बिहेव करता है, और वहीं पे अगर उसको स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह जो है रिएक्ट कराया जाए तो स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे हमने परक्लोरिक एसिड ले लिया तो इसके साथ में जो है हम रिएक्ट करवाते हैं तो वो एक्ट करता है एज अ बेस और वो जो है एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन्स को। तो ऐसे जो है ये दो अलग अलग प्रॉपर्टी शो करता है, एक तो वाटर के प्रेजेंस में और दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में। उसके बाद में हम थर्ड सॉल्वेंट की बात करें तो थर्ड होता है प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। जो हम नाम से ही इसमें पहचान सकते हैं, प्रोटोजेनिक का मतलब होता है कि उसमें जो है पहले से बहुत सारे प्रोटॉन्स जो है वो इसमें फिल होते हैं और इसकी टेंडेंसी ये रहती है कि ये डोनेट करता है प्रोटॉन्स को, क्योंकि उसके पास पहले से जो है ज्यादा प्रोटॉन्स होते हैं। तो ये जो है वो ज्यादातर डोनेट कर देता है अपने प्रोटॉन्स को, और जो डोनेट करते हैं वो प्रोटॉन्स को उनको बोलते हैं हम एसिड्स। तो ये जो है वो एसिडिक होते हैं नेचर में। और इसके एग्जांपल्स है सल्फ्यूरिक एसिड और दूसरा है HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। उसके बाद में हम नेक्स्ट सॉल्वेंट की बात करें तो नेक्स्ट सॉल्वेंट है प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। अब फिलिक आ गया, मतलब वो जो है फिल करता है प्रोटॉन्स को, मतलब वो रेडिली एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन्स को। उसकी ये टेंडेंसी रहती है कि वो जहां पे भी प्रोटॉन्स जो है वो उनको एक्सेप्ट कर लेता है, न कि डोनेट करता है। उसके बाद में ये जो है वो प्रोड्यूस कर देता है सॉल्वेटेड प्रोटॉन्स एसिड से जो है प्रोटॉन्स लेके। उसके बाद में इसके हम एग्जांपल्स की बात करें तो इसके एग्जांपल्स में इंक्लूडेड है पिरिडिन, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड और इथाइलिन डायमाइड। तो ये सारे जो है वो इसके एग्जांपल्स होते हैं
प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स के। और गाइस, आपने अभी तक जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशंस फॉर माय न्यू वीडियोस। सो गाइस, अब जो है हम दूसरे दो सॉल्वेंट्स की बात करेंगे जो कि हमने ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन जो है उनको क्लासिफाई किया है। सो गाइस, अब हम ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन के ऊपर सॉल्वेंट्स के टाइप्स की बात करें तो दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है लेवलिंग सॉल्वेंट और दूसरा होता है डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। तो सबसे पहले हम लेवलिंग सॉल्वेंट की अगर बात करें तो ये ऐसे सॉल्वेंट होते हैं जो कि डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, चाहे वीक एसिड हो या फिर वीक बेस हो या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड हो या फिर स्ट्रॉन्ग बेस हो। इसके अंदर जो है हम मेनली स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्वेंट होते हैं या फिर ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्वेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्वेंट की अगर बात करें तो लेवलिंग सॉल्वेंट्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्वेंट्स होते हैं जो कि रिएक्ट करते हैं वीक या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड दोनों के साथ में, क्योंकि ये जो है वो प्रोटॉन्स किसी भी एसिड से ले सकते हैं, या तो वीक एसिड से ले सकते हैं या तो स्ट्रॉन्ग एसिड से ले सकते हैं। ये दोनों में जो है भेदभाव नहीं करते हैं, ये दोनों एसिड के साथ में जो है वो प्रोटॉन्स ले सकते हैं। तो इसको बोलते हैं, इस इफेक्ट को बोलते हैं हम लेवलिंग इफेक्ट, क्योंकि ये जो है वो डिफरेंशिएट नहीं करते हैं चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड हो या फिर वीक एसिड हो। उसके बाद में सिमिलरली हम दूसरे केस की अगर बात करें, हम स्ट्रॉन्ग एसिडिक का अगर केस ले लें तो जो स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्वेंट्स होते हैं वो लेवलिंग सॉल्वेंट्स होते हैं, और ये जो है वो वीक बेस के लिए भी होते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस के भी लिए होते हैं। दैट इज स्ट्रॉन्गली एसिडिक सॉल्वेंट्स जो है वो डोनेट कर देते हैं प्रोटोन को, वीक बेस को भी और स्ट्रॉन्ग बेस को भी। तो ये जो है वो लेवलिंग इफेक्ट होता है। उसके बाद में हम दूसरा सॉल्वेंट की बात करें तो वो है डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। तो ये जो है वो स्पेसिफिक सॉल्वेंट्स होते हैं, ये जनरली वीक होते हैं। तो हम पहले वीकली बेसिक सॉल्वेंट जो होते हैं वो डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट होते हैं। तो ये जो है इनकी एक्सेप्ट करने की जो प्रोटोन की क्षमता होती है वो कम होती है। तो ये जो है वो सिर्फ स्ट्रॉन्गली जो एसिड होते हैं उनसे ही जो है प्रोटॉन्स लेते हैं, ये वीक एसिड से प्रोटॉन्स नहीं ले पाते हैं क्योंकि इसमें इतनी क्षमता नहीं होती है, क्योंकि ये वीक बेसिक सॉल्वेंट्स होते हैं। तो ये जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक सब्सटेंसेस से ही लेते हैं और ये जो है वीक एसिड से नहीं लेते, क्योंकि वीक एसिड जो होते हैं वो भी आसानी से जो है वो प्रोटॉन्स नहीं देते हैं। तो वो जो है वो आसानी से प्रोटॉन्स नहीं देते हैं, तो ये भी जो है आसानी से ले नहीं पाते हैं। तो इनको हम बोलते हैं डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट्स, क्योंकि ये जो है वो डिफरेंशिएट करते हैं। उसके बाद में डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट्स जो है वो नॉन एक्वस टाइट्रेशन में उनका कोई काम नहीं होता। मतलब ये जो डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट्स होते हैं वो नॉन एक्वस टाइट्रेशन में यूज ही नहीं होते हैं। तो ये जो है वो दोनों सॉल्वेंट्स के बीच में जो है डिफरेंस होता है, और इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान की गरीबी एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशंस फॉर माय न्यू वीडियोस।